अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ध्रुव राठी कौन है? क्या उसका ताल्लुक पाकिस्तान के ISI से है? इस खबर की सच्चाई क्या है और ये खबर फैला कौन रहा है? ये कहानी है एक ऐसे बहादुर सच्चे खरे नौजवान की जो अपनी जान अपने माल की परवाह किए बगैर अपने हिंदुस्तान से अपनी जमीन से वफादारी निभा रहा है, अपने मुल्क के फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, अपने मुल्क के लोगों को उनका जायज हक दिलाने की कोशिश कर रहा है। 29 साल का एक ऐसा नौजवान जिसने पूरे इंडिया गवर्नमेंट को हिला के रख दिया, ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि अवाम को भी। सन 2018 ध्रुव राठी की एक वीडियो रीट्वीट करने के सबब दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को एक मनहानि केस का सामना करना पड़ रहा है और इन केसों से पीछा छुड़ाने के लिए CM साहब ने अपनी गलती भी मान ली थी। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि ध्रुव राठी ने गलत कहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने रीट्वीट करके गलत की है। और इस वाक़े को 6 साल गुजर गए पर CM साहब का केस नहीं खत्म हुआ और उन पर मजीद लगातार केसेस बढ़ने शुरू हो गए। दोस्तों, ध्रुव राठी ने हर चीज पर आवाज उठाई, हर उस बात पर आवाज उठाई जो सिस्टम के खिलाफ काम कर रहा था, जो अपने मुफाद के लिए अपने ही मुल्क के जनता को बेवकूफ बना रहा था। इंडिया में डिक्टेटरशिप बहुत जोरों पर थी और सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा लीडर दुनिया में कहीं भी नहीं है। बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है। भगवान भाई उनका नाम है भगवान, देश का भगवान नहीं विश्व का भगवान। उनकी मोदी सरकार ने अपनी ही जनता को बेवकूफ बनाया हुआ था। वहाँ की अवाम की अपनी कोई राय नहीं थी। मोदी डिक्टेटरशिप है तो जाग मनाओ, फिर योगी और उसके बाद जब हम आएंगे ना तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। डिग्री हासिल करने के बावजूद भी वो लोग अंधा विश्वास करते थे मोदी पर। वहाँ के लोगों की तो ये हालत थी कि अगर मोदी सरकार उनसे ये कहे कि तुम्हारा कान कौवा लेके जा रहा है तो वो अपने कान चेक करने के बजाय कौवे के पीछे दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिताते हैं, सच है। अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। तो फिर अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे। बट मोदी सरकार और मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान ने ही मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। तो ध्रुव राठी वो वाहिद शख्स है जिसका अगर साथ पूरा हिंदुस्तान दे और वो खुद इलेक्शन में खड़ा हो तो हिंदुस्तान का नक्शा ही चेंज हो जाएगा। इस वक्त इंडिया के लोगों को तरक्की करने के लिए किसी डिक्टेटर की नहीं बल्कि एक पढ़े लिखे लीडर की जरूरत है। ध्रुव राठी जैसे एक सच्चे और खरे इंसान की जरूरत है। एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो बगैर किसी से डरे अवाम की आवाज बन जाए। दोस्तों, ध्रुव राठी की अगर हम वीडियो देखें तो उन्होंने इंडिया के हर मसले पर अपनी आवाज बुलंद की, फिर चाहे खाने पीने में मिलावट हो, लोगों के हकूक हो या फिर एक लीडरशिप हो। उसने अवाम में एक शऊर जगाने की कोशिश की, एक अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की, उन्हें अपना सही राइट इस्तेमाल करना बताया, अपने वोट का सही इस्तेमाल करना बताया, वहाँ के लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की, वहाँ के लोगों के अंदर मुस्लिम हिंदू के फर्क को खत्म करना चाहा। दोस्तों, हिंदुस्तान की न्यू जनरेशन एक बाशऊर है, उनके अंदर मुसलमानों को लेकर कोई कड़वाहट नहीं, नफरत नहीं, लेकिन ये जो चंद एक इंतहा पसंद हिंदू हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी सियासत चमकाने की वजह से हिंदू मुसलमानों के बीच फसाद डलवाए, अपने ही नौजवानों को उनकी सरकार तबाह कर रही है। इंडी अलायंस वाले लोग जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, कि चुनाव बाबर और राम के बीच है। ये आपको तय करना है, राम जादव की सरकार बनेगी या हराम जादव की सरकार बनेगी। भैया तुम लोगों को अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली हमारे साथ में है। इसलिए निर्णय इस बात का होगा कि इस्लाम जीतेगा कि भगवान जीतेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुसलमानों के खिलाफ उनके जहनों में जहर भरकर अपनी सियासत चमका रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये ही एक वाहिद जरिया है जिसको इस्तेमाल करके ये लोग अपनी राजनीति कायम रख सकते हैं। दोस्तों, इन लीडरों ने महज अपनी राजनीति के खातिर अपनी न्यू जनरेशन के जहनों को
तबाह कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मोदी सरकार उनका भगवान है। दोस्तों, ध्रुव राठी ने मुसलमानों पर एक वीडियो बनाई थी। नमस्कार दोस्तों, पिछले साल अप्रैल के महीने में रामनवमी के समय कुछ लोग पकड़े गए गौ हत्या करते हुए आगरा के शहर में। इसकी वजह से आगरा में उस वक्त कम्युनल हिंसा भी छिड़ गई थी। ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है, अगस्त 2022 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उत्तर प्रदेश के कनौज डिस्ट्रिक्ट में एक शिव मंदिर के सामने किसी आदमी ने मीट फेंक दी और उसकी वजह से हिंसा छिड़ गई। ऐसा ही कुछ मई 2020 में भी हुआ था। कोयम्बटूर मंदिर के सामने किसी ने मीट फेंक दी। फरवरी 2024 उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ लोग गौ हत्या काउस की स्लॉटरिंग करते हुए पकड़े गए। ये सारी खबरें सुनकर एक चीज आपके दिमाग में जरूर आएगी, आखिर ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जवाब वो नहीं जो शायद आप सोच रहे हो। पहली खबर का न्यूज आर्टिकल देखिए। यूपी पुलिस के अनुसार गौ हत्या के पीछे असली जिम्मेदार थे हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ता जो हिंसा भड़काना चाह रहे थे, जिसके बाद उन पर ये इल्जाम लगाया गया कि वो गद्दार है, वो एंटी हिंदू है और उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। और उसकी वाइफ जूली, जो असल में जर्मन खातून है, उसके बारे में ये दावा किया गया कि ये पाकिस्तानी शहरी है और पाक फौज की हिफाजत में कराची में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बंगले में रहते हैं। दोस्तों, ये सारी झूठी बातें हैं, मोदी सरकार के लोग फैला रहे हैं, सिर्फ लोगों को ध्रुव राठी के खिलाफ करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए, लोगों के भावनाओं से खेल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मासूम लोगों को ध्रुव राठी के खिलाफ कर सके और अपनी डिक्टेटरशिप कायम रख सके। दोस्तों, ध्रुव राठी ने जब से मोदी के खिलाफ वीडियो बनानी शुरू की है, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की, तब से मोदी सरकार और उनके चाहने वाले यूट्यूबर्स ने अपने अपने चैनल में ध्रुव राठी के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग असल में ज़हनी मरीज होते हैं, खुद तो कुछ नहीं कर सकते अपनी अवाम के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, पर लोगों का ब्रेन वॉश करके उनका मुस्तकबिल ख़राब करना चाहते हैं। वो लोग चाहते ही नहीं हैं हिंदुस्तान के लोग अपनी मर्जी से एक सही इंसान को चुने, और इसी वजह से वो ध्रुव राठी के खिलाफ गलत बातें फैला रहे हैं। दोस्तों, इंडिया में आजकल इलेक्शंस हो रहे हैं और जगह जगह कैंपेन चल रही है, लोगों में शऊर आ रहा है, लोग हर जगह ध्रुव राठी की वीडियो चला रहे हैं। अविश्वास का सब कीचड़ हट जाए तो इन 4 चीजों को याद रखना। अपनी आवाज उठानी है, वोट करना है, दूसरों को वोट करवाना है और हंसना और प्यार फैलाना है। बस इतनी सी जरूरत है। हम देश को बचा सकते हैं, हम देश को बचाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि इस बार सही इंसान को वोट दें, ना कि किसी डिक्टेटर को। ट्विटर में ध्रुव राठी हैशटैग का ट्रेंड चल रहा है। देखते हैं इस बार कामयाबी सच्चाई की होती है या डिक्टेटर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके डाइजेस्ट एक्स वाली वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।